5 साल से मैं मैदान में हूँ, लोगों की सेवा की है, जो भी मेरे सामने काम आए हैं वो किए हैं। और एक सोशल वर्कर हूँ, तो सोशल काम मुझ पर जितने भी हुए हैं वो किए हैं। जो भी कार्य होते हैं, संवैधानिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, सब पूरी की हैं। किसी भी चेयरमैन की जिम्मेदारी में सबसे पहले कस्बे का विकास ही आता है। सड़कें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी हैं हर चीज़ पर उन्होंने काम किया है जितना भी हुआ है। जितना काम हमारे परिवार ने पार्टी के लिए किया है, तो उससे मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि पार्टी के जो मैंने किए हैं वो जनता जानती है। लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा हूँ। जो भी इस टाइम जो मेरी जिम्मेदारियाँ थी, किसी की भी मौत में, ज़िंदगी में और दुख में, दर्द में, तो लेकिन मैं किसी पद पर तो था नहीं। यही काम होते हैं पूरे 5 साल। लाइन न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम आए जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना में, जहां पर नगर पालिका के चुनाव होने हैं और उसी कड़ी में जो डासना से प्रत्याशी हैं कासिद हुसैन, और जो पहले साजिद हुसैन चेयरमैन भी रहे हैं यहाँ से और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रहे हैं, उन्हीं के जो भतीजे हैं। तो आइए बात कराते हैं जी। जैसे कि चुनाव चल रहे हैं और चुनावों की तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं, तो आप क्या तैयारियां हैं आपकी चुनाव लड़ने की? जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और तमाम डासना वासियों को मेरी तरफ से सलाम। तैयारी 5 साल से मैं मैदान में हूँ, लोगों की सेवा की है, जो भी मेरे सामने काम आए हैं वो किए हैं। और एक सोशल वर्कर हूँ, तो सोशल काम मुझ पर जितने भी हुए हैं वो किए हैं। यही तैयारी है, इसकी कोई विशेष तैयारी तो होती नहीं है। जो भी जनता के मुद्दे होते हैं, जो काम होते हैं, उन्हें कराते रहना पड़ता। तो वो मैंने जितने भी हुए हैं मुझ पर मैंने कराए हैं। ये तैयारी है। जैसे कि अब से पहले आपके जो चाचा हैं साजिद हुसैन, यहाँ चेयरमैन भी रहे और जिला अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के, तो कुछ जैसे कि वो चेयरमैन रहे और अब आप फिर दोबारा से यहाँ तैयार हैं चेयरमैन ही लड़ने के लिए, तो क्या कार्य किए थे उन्होंने उस टाइम में चेयरमैन बनने के बाद, और अब आप क्या उनमें कुछ, क्या आपकी उम्मीद, आपसे उम्मीदें की जा सकती हैं डासना के लोग जो हैं आवाम हैं? नहीं, उन्होंने भी जितना जो भी कार्य होते हैं, संवैधानिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, सब पूरी की हैं। किसी भी चेयरमैन की जिम्मेदारी में सबसे पहले कस्बे का विकास ही आता है। सड़कें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी हैं हर चीज़ पर उन्होंने काम किया है जितना भी हुआ है। और मैं भी अब इस मैदान में हूँ। इंशाल्लाह पब्लिक, डासने की जनता मुझे नवाजेगी अपने प्यार से। तो जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मुझ पर करूँगा। अब समाज का एक मुद्दा तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी काम हैं, तो जो भी सामने आएंगे उन्हें करेंगे। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में अच्छा किया है सब कुछ। जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशी यहाँ अपने खम ठोक रहे हैं, उन्हीं में आप भी हैं और कई लोग हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कि टिकट पार्टी किसे देगी? टिकट पार्टी में 30 साल से हम पार्टी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, हमारा परिवार सेवा कर रहा है। और जितना काम हमारे परिवार ने पार्टी के लिए किया है, तो उससे मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि पार्टी टिकट मुझे ही देगी। जैसे कि अब चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने काफ़ी जो 2 सीटों पर जीत हासिल की है और एक सीट जो है वो हारी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 सीट जहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ है वहाँ समाजवादी पार्टी जीती है। और रामपुर का आपके सामने है कि बहुत कम पोलिंग हुआ, सीधा प्रशासन ने पोलिंग होने नहीं दिया वहाँ। तो कम पोलिंग होने की वजह से ही सीट हारी है, वरना वो भी समाजवादी पार्टी ही जीतती। ये तो पूरा देश देख रहा है, सबके सामने है, खुली बात है। जैसे एक तरह से जीत हुई है, तो क्या आपकी उम्मीद है जो यहाँ पर जो प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी का, वो उम्मीदों में जो एक तरह से देखा जाए तो जो वोटें जो होंगी वो ज़्यादा मिलेंगी या कम मिलेंगी? ज़्यादा मिलेंगी, कम मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। पहले से उम्मीदें आपकी जो प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी का, उम्मीदें बढ़ी हैं? जी, बड़ी हैं। तो जैसे कि आवाम से आप मिलते हो और समाज सेवा भी आप काफ़ी समय से कर रहे हो, आप बता रहे हो, तो क्या ऐसे क्या कार्य किया आपने डासना में जो लोग, जो हमारी जो दर्शक हैं उन्हें साझा करना चाहेंगे उनके साथ? नहीं, कार्य जो भी मैंने किए हैं वो जनता जानती है। लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा हूँ। जो भी इस टाइम जो मेरी जिम्मेदारियाँ थीं,
किसी की भी मौत में, ज़िंदगी में और दुख में, दर्द में। तो क्योंकि मैं किसी पद पर तो था नहीं, तो यही काम होते हैं। पूरे 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ। छोटा सा गांव होता है, छोटा चुनाव होता है, छोटा समाज होता है, इसमें इन्हीं सी चीज़ों की अहमियत होती है, लेकिन लोगों के बीच में रहना, तो वो मैं पूरे 5 साल रहा हूँ। कस्बे की जनता इसे भली भांति जानती है और इसी के हिसाब से इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएगा। जैसे कि चेयरमैन भी रहे हैं आपके चाचा और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके जो वो थी आवाम के साथ सहानुभूति, और उन्होंने चेयरमैन रहते हुए जो कार्य किए, क्या उन पर खरा उतर पाएंगे आप? जी, खरा उतर पाऊँगा, कोशिश करूँगा पूरी। यानी आप उनके कदम पर चलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। और डासना की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के लिए यही अपील है डासने की कि चुनाव आ रहा है सामने, जो हर 5 साल बाद आता है, और उसमें कैंडिडेट्स अपने अपने आप को पेश करेंगे, वो अपने अपने बारे में बताएंगे। और जनता की खुद की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी कैंडिडेटों की पिछली कार्यशैली पर नज़र डालते हुए उन्हें देखे, समझे और उसके हिसाब से समझदारी से वोट करें। और मेरी अपील तो अपने लिए है कि मुझे करें, बाकी जनता है, लोकतंत्र है, सब आज़ाद हैं। अभी आप बाद में चुनाव चलेगा, सभाएं होंगी, मैं भी अपनी बात कहूँगा और उसमें हम अपील करेंगे जो भी है। तो फिलहाल डासने की जनता से मेरी यही अपील है कि चुनाव में हर नागरिक पर ये जिम्मेदारी है कि वो अमन और शांति बनाए रखे। हर कैंडिडेट पर ये जिम्मेदारी है कि वो अमन और शांति बनाए रखे और अमन और शांति के साथ चुनाव हो। यही मेरी अपील है। जैसे कि कुछ प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों को तरह तरह के नाम दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर दे रहे हैं तो वो गलत दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है सब। क्योंकि मैं समझता हूँ जो जनप्रतिनिधि हैं या जो लोग जिम्मेदारी के पद पर आना चाहते हैं, तो उनकी बोलने चालने की शैली अच्छी होनी चाहिए। किसी के लिए बुरा ना कहें, भला ना कहें, क्योंकि हम अगर ऐसे बोलेंगे तो इसका पूरे कस्बे की जो जनता है या जो हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, नस्लें हैं, उन पर गलत असर जाता है। तो और हमारे परिवार का तो देखो तहज़ीब और तमद्दुन का हम दामन पकड़े हुए हैं। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन हम तहज़ीब के खाने से बाहर कहीं नहीं जाएंगे और मैं किसी कैंडिडेट को कोई नाम नहीं देना चाहता। जिसका जो नाम है उसे उससे पुकारा जाना चाहिए। मेरे आप कहना ये चाहते हैं कि जो चुनाव लड़ने की मर्यादाएं उन्हें पार न करें और मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ा जाए? जी, मर्यादा में रह के।